ओम श्री गणेशाय नमः। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आप सभी को सकट चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। भक्तों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत पूजन किया जाता है। इसे तिलकुट चौथ भी कहते हैं। माघी चौथ, संकष्टी चौथ और संकटा चौथ कई नामों से जाना जाता है। इसे स्त्रियां अपने संतान के लिए करती हैं। तो भक्तों, सुबह सुबह स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होने के बाद में आप यहाँ पर चौकी लगाएं। जैसे कि आप नॉर्मल पूजा कर ले अपने घर के मंदिर में, और सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य दें, उसके बाद में मंदिर में पूजा करें। और उसके ये जो पूजा भक्तों प्रदोष काल में की जाती है, तो आप शाम के समय चौकी लगाएं। चौकी पूर्व दिशा में लगाएं। जैसे कि आप जो पूजा करने वाले का मुख है पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। भक्तों, मैंने यहाँ पर दीप कलश की स्थापना की है, अक्षतों का आसन दिया है। भक्तों, जो ये महीना होता है तिल गुड़ का विशेष महत्व होता है, तो आप तिलों का आसन भी दे सकते हैं, फूलों का आसन भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर शिव परिवार की फोटो को विराजमान किया है। यदि आपके पास मूर्ति आदि है तो वो अभी आप रख सकते हैं। मैंने अलग से एक अक्षत रखा है, ढेरी बनाई है, उसके ऊपर हम गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करेंगे। भक्तों, ये जो पूजा है गणेश जी को समर्पित होता है। तो मैंने यहाँ पर तिल के तेल का दीपक तैयार किया है, तिल का आसन दिया है। दीप जो कलश की स्थापना कैसे की जाती है इसका वीडियो में हर वीडियो में बताती हूँ, आप वहां जाकर के भी देख सकते हैं। फिर से हम तिल का आसन देंगे और यहाँ पर अलग से धूप दीप यहाँ पर स्थापित करेंगे। तो भक्तों, आज के दिन यहाँ पर गुड़ और तिल का भोग प्रसाद बनाया जाता है, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाया जाता है। हमने यहाँ पर धूप दीप की स्थापना कर ली है। दुर्वा की मदद से आप यहाँ पर कुशा की मदद से भी शुद्धोदक स्नान करा सकते हैं, सांकेतिक स्नान करा सकते हैं। मंत्रों का उच्चारण जरूर से करें। ओम गण गणपते नमो नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करते रहें। और गणेश जी का और अग्नि देवता का ध्यान करते हुए हम दीपक जो कलश के ऊपर है उसको हम प्रज्वलित कर लेते हैं। भक्तों, जो ये पूजा है मुख्य रूप से जो पूजा है उत्तर पूर्व दिशा की ओर ये पूजन करना चाहिए। भक्तों, ये पूजन दोपहर के समय यानी कि 10-11 बजे के आसपास कर लिया जाता है, कहीं कहीं पर ये कर लेते हैं। और ये जो पूजन है प्रदोष काल में ही किया जाता है। किसी किसी के यहाँ पर ये जो पूजन है 10-11 बजे दोपहर में ही आसपास कर लिया जाता है। कहीं कहीं के यहाँ पर दोपहर में कथा सुनी जाती है और किसी किसी के यहाँ पर शाम को कथा सुनी जाती है। तो जैसी भी आपकी सुविधा हो या जैसी आपके यहाँ पर परंपरा हो आप वैसा कर सकते हैं। स्नान कराने के बाद में हम यहाँ पर इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा सभी को समर्पित कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर पीला वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं और सफेद वस्त्र भी भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित कर सकते हैं। यदि वस्त्र नहीं है तो आप यहाँ पर वस्त्र रूपी कलावा सभी को समर्पित कर देंगे। तो भक्तों, आज के दिन तिल का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है, तो पूजा में तिल का ज़्यादा से ज़्यादा हमें यूज़ करना है, प्रयोग करना है। यहाँ पर हम सभी को जनेऊ समर्पित कर देंगे, गणेश भगवान को, भोलेनाथ जी को, इस प्रकार से। तो देखिए, हमें ये पूजन करते रहना चाहिए। भक्तों, जो ये पूजन है सभी को हम तिलक कर देंगे। भक्तों, जो ये गणपति को तिल गुड़ के लड्डू के साथ तिलकुट लेते हैं तिलकुट चौथ के दिन, तो आज की इस वीडियो में बहुत ही सरल पूजा विधि आपको दिखा रही हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखिएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर पूजन संपूर्ण करेंगे। भक्तों, इस प्रकार से हमें ये पूजन करना होता है। और पूजन के दौरान ओम नमः शिवाय, ओम गण गणपते नमो नमः मंत्र का जाप जरूर से करें। भक्तों, मैं एक उपाय भी साथ साथ बताती चलूंगी। भक्तों, देखिए, सकट चौथ के दिन गणेश मंदिर में जाकर के गणपति जी के दर्शन जरूर से करने चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के करियर में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं, साथ ही तरक्की के योग भी बनते हैं। भक्तों, जो ये व्रत है ये सुहागिन महिलाएं अपनी संतान के लिए व्रत करती हैं और ये ज्यादातर ये व्रत निर्जला व्रत रखा जाता है।
और यदि आपका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है तो आप ये व्रत फलाहारी भी कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप निर्जला व्रत ही करें। तो भक्तों, और सकट चौथ पर पूजा के समय गणेश जी के समक्ष एक श्री यंत्र स्थापित करें यदि आपके पास है, और उस पर 2 सुपारी रख दें। पूजा समाप्त होने के बाद इस सुपारी को एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में या धन रखने वाले स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपको धन की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। तो भक्तों, मैं साथ में पूजा विधि भी दिखा रही हूँ करके, और उपाय भी बता रही हूँ। आप इन उपायों को जरूर से कीजिएगा, बहुत ही शुभ रहता है। तो हम यहाँ पर टीका करने के बाद में सभी को तिल अर्पित कर देंगे। भक्तों, इस पूजा में तिल का विशेष यूज होता है, प्रयोग किया जाता है, तभी इसका नाम तिलकुटा चौथ भी है, संकटा चौथ भी है, इसका नाम है। ये कई नामों से जाना जाता है। तो देखिए, हमने सभी में वो तिल अर्पित कर दिए हैं। अक्षत भी आप अर्पित कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक दीपक और स्थापित किया है। आप यहाँ पर जितने चाहे उतने दीपक आप स्थापित कर सकते हैं। गणेश भगवान को दूर्वा और गुलाब का फूल मैं अर्पित कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर गुड़हल का फूल यदि आपको मिल जाए तो आप जरूर से समर्पित करें। यदि नहीं मिल पाता है तो आप यहाँ पर जो भी आपके पास फूल उपलब्ध हो, आप उस फूल से इस पूजन को संपूर्ण कर सकते हैं। वरुण देव को भी हमने यहाँ पर फूल अर्पित कर दिया है। जो भी हमने दीपक स्थापना की है सभी को हम पुष्प अर्पित करेंगे। भक्तों, हमें आज के दिन गणेश जी को किस चीज का भोग लगाना चाहिए? सकट चौथ वाले दिन गणेश जी की पूजा के दौरान उन्हें तिल और गुड़ से बने लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। इसके साथ ही गणेश जी को प्रिय माने गए मोदक का भी भोग जरूर से लगाना चाहिए। तो देखिए, मैंने यहाँ एक लोटा लिया है। एक लोटे में मैंने गंगा जल मिला लिया है, साथ में गाय का कच्चा दूध डाल दिया है, और इसमें अक्षत और सफ़ेद तिल यहाँ पर समर्पित करेंगे, क्योंकि इस लोटे से हम चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। सफ़ेद चंदन अर्पित करेंगे। भक्तों, इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य जरूर से दिया जाता है, तभी हमारा व्रत संपूर्ण माना जाता है। सभी को हम यहाँ पर धूप दीप दिखा देंगे। भक्तों, आज के दिन कोई भी हरा फल जरूर से चढ़ाएं, क्योंकि हरा रंग संतान का प्रतीक होता है। आप अपने हाथ में संतान के नाम के हरे रंग की चूड़ियां भी पहन सकते हैं। मैंने यहाँ पर माता को 16 श्रृंगार की सामग्री भेंट कर रही हूँ। आप भेंट जरूर से करें। आज के दिन गणेश जी को दूर्वा जरूर से अर्पित करनी चाहिए। तो मैं यहाँ माता को सुहाग की सामग्री समर्पित कर रही हूँ। बाद में ये जो सुहाग की सामग्री है प्रसाद रूप में आप स्वयं रख सकते हैं। पंचमेवा का भोग आप लगा सकते हैं, या फिर जो भी आपके पास मेवा हो आप उसका ही भोग लगा दें। और देखिए, तिलकुट, ये जो तिलकुटा है, ये ऐसे सफ़ेद तिल को मैंने भून लिया था, और इसे मिक्सी में या फिर छोटे से हमामदस्ते में आप कूट ले। इसमें शक्कर या गुड़ मिला ले, इसी का ही भोग लगाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर तिलकुट का भी भोग लगा दिया है, और साथ में मैंने तिल के लड्डुओं का भी भोग लगाया है। मैंने यहाँ पर 11 लड्डू लिए हैं। कहीं कहीं पर ये 21-51 की संख्या में भी लड्डू लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें लगाना है भोग। और ऋतु फल, यदि आपके पास हरा फल है तो उसका भोग जरूर से लगाएं, नहीं तो आप 4 प्रकार के फलों का भोग जरूर से लगाएं, जिसमें केला अनिवार्य है, और अमरूद हरा होता है, तो ये भी संतान का प्रतीक होता है। तो आप कोई भी हरा फल ले सकते हैं। और इस प्रकार से हमें आज के दिन अग्यारी छोटा सा जरूर से करना चाहिए। भक्तों, यहाँ पर मैंने केला लिया है। आप यहाँ पर गन्ना भी चढ़ा सकते हैं। किसी किसी के यहाँ पर बायना भी निकाला जाता है। यदि आपके यहाँ पर सासू माँ के लिए बायना निकाला जाता है तो आप जरूर से निकालें। पूजा के बाद में सासू माँ को देने के बाद में उनके पैर छू करके आशीर्वाद जरूर से लें। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मिट्टी का कुंडा लिया था, उसमें मैंने घी का दीपक जला करके, बाती जला करके गाय के गोबर के कंडे रखे हैं, और ही मैंने यहाँ पर जल से स्नान कराया है, टीका लगाया है चंदन रोली से, अग्नि देवता का ध्यान करते हुए। उसके बाद में हम तिल और अक्षत समर्पित कर देंगे, तभी हमारा अक्षत जो टीका है संपूर्ण माना जाता है। और फूल
हम यहाँ पर समर्पित कर देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर काले तिल और गुड़ जो हवन है जरूर से करें, तभी इसे संकटा चौथ कहते हैं। इसका नाम ही जैसे संकटों को हरने वाला व्रत। तो काले तिल जरूर से चटकाया जाता है, तो हमें आज के दिन हवन जरूर से करना चाहिए। सकट चौथ के दिन ये हवन जरूर से किया जाता है। सबसे पहले हम घी के दीपक जला लेंगे, उसके बाद 5, 7, 9, 11 बार आहुतियाँ देंगे, नवग्रह के नाम की, गणेश जी के नाम की, फिर बाकी सभी परिवार वालों की। उसके बाद में हम यहाँ पर जो दीपक स्थापना की थी उसी दीपक से मैं आरती कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर कपूर से भी आरती उतार सकते हैं। भक्तों, काले तिल और गुड़ से आहुतियाँ दी जाती हैं। आप चाहें तो इसमें हवन की सामग्री भी डाल सकते हैं। जितने भी तिल चटकते हैं ना, उतनी ही हमारे जीवन में जो संकट हैं उनका निवारण होता है। तिल तिल करके हमारे संकट समाप्त हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर हवन को शांत कर दिया है और हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के सभी चीज़ों को मिनस देंगे। मिनसने से ये होता है जो भोग प्रसाद होता है भगवान स्वतः स्वीकार कर लेते हैं। और अपने सामर्थ्य के अनुसार से दक्षिणा जरूर से निकालें। 21, 51, 11 जितनी भी आपकी श्रद्धा हो अपना रख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, दक्षिणा अपने सामर्थ्य के अनुसार से जरूर से निकालें। और इस प्रकार से हमें जो ये पूजा हमारी संपूर्ण तभी होती है जब हम चंद्रमा को अर्घ्य दे देते हैं। उसके बाद में हम अपना व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद करते हैं। तो दक्षिणा आप ये अपनी सासू माँ को दे सकते हैं, बाहर किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं, भोग प्रसाद परिवारजन में बांट सकते हैं। भक्तों, इसके बाद में हमें यहीं पर बैठ करके सकट चौथ की कथा सुननी चाहिए। तो कथा जो है, हाथ में आप जो तिलकुटा लिया था, चढ़ाया था भगवान को, उसी में से थोड़ा सा तिलकुट ले लेंगे हाथ में। आप पुष्प भी ले लें। उसके बाद में हमें यहाँ कथा सुनना है। सुनने के बाद में जो हाथ में तिलकुट लिया है उसे अर्घ्य के लोटे में डाल देते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कथा की जो वीडियो है मैंने अलग कर दी है, आप वहाँ जा करके कथा सुन सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो भक्तों, इसके बाद में जो ये कथा सुनने के बाद में जो तिलकुटा है ये हम जल के लोटे में डाल देंगे। यदि आप दिन में कथा सुन रहे हैं तो इसे अपने पल्लू में बांध दें, और यदि शाम को सुन रहे हैं तो आप उसे लोटे में डाल देंगे। दिन में कथा सुनते हैं तो सूर्य को रख दिया जाता है, लेकिन शाम को चंद्रमा को जरूर रख दिया जाता है, तभी हमारा व्रत संपूर्ण माना जाता है। 3 बार रुक रुक के अर्घ्य दें और 3 बार गोल गोल करके प्रदक्षिणा करें। भक्तों, यदि यह पूजा विधि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भगवान गणेश की जय अवश्य रूप से लिखेगा। यदि आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपसे कुछ नया सीख सकूं। आज के लिए बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय गणेश भगवान की जय। अपनी कृपा दृष्टि हम पर, हमारे समस्त परिवार पर और यूट्यूब फैमिली पर बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गणेशाय नमो नमः।